बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome 9th class for general mathematics. We are going to start our chapter number 3, business mathematics exercise. Okay, so in this video we cover exercise 3.1, question number 1, part number 1, part number 3 and part 5 only. Question number 3, part number 2, part number 4 and part number 5. Got it? So according to smart syllabus, question number 1 part 1 3 5, question number 3 part 2 4 5, question number 5 and question number 7 are included in your exercise 3.1. As you know, the name of this chapter is business mathematics. Business is based upon the small bridge of risk. Small bridge of risk. Have you seen this bridge of risk? Sometimes fortunately you earn profit in your business, and unfortunately sometimes you incur loss. Okay, बाज़ आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो जाता है और बाज़ लॉस होता है. तो बेसिकली प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इट इज़ अ रिस्क. यू हैव टू टेक द रिस्क इन बिजनेस. So next, if your business is following the path of growth, like this upward path of growth, obviously you earn profit. But if you follow the path of downward position, it's mean you incur loss. So there is a big confusion between cost price and selling price. What is cost price and what is selling price? So in this diagram it is very clear कि अगर आप अपनी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर लें तो वो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाती है. कॉस्ट प्राइस द प्राइस जिसमें आप किसी आइटम को परचेज़ करते हैं, और ऑब्वियसली जितनी प्राइस में आपने आइटम परचेज़ किया, आपने आगे उसको सेल करना है, तो आपकी कोशिश होती है, मैक्सिमम कोशिश होती है आपकी कि आप उसकी प्राइस बढ़ाकर उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके फिर उसको सेल किया जाए ताकि आपको कुछ प्रॉफिट मिले. लेकिन अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस में कोई अमाउंट ऐड हो रही होती है तो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है. अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस में से कोई अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, इट्स मीन कि हमारे पास हमें लॉस हो रहा है. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में हम कुछ अमाउंट प्रॉफिट की ऐड करते हैं, फिर हम सेल प्राइस, वो उन दोनों का सम जो सा होता है वो हमारे पास सेल प्राइस के इक्वल आता है. Okay, so there are basically the exact definition of cost price and sale price. So see what's the difference between sale price and cost price. What is cost price? The price at which a particular item is purchased by a shopkeeper is called the cost price. अच्छा, अब कह रहे हैं कि वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर खुद जाकर कोई चीज़ खरीद कर लाता है किसी प्राइस में, वो कोस्ट प्राइस होती है. जिसमें वो समटाइम होता है ना, शॉपकीपर्स होलसेल में कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं तो अपनी दुकान में या अपनी शॉप को बिज़नेस उसका इन्हांस करने के लिए वहाँ पे होलसेल से कुछ चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं. तो वो जो चीज़ परचेज़ करते हैं शॉपकीपर, वो कॉस्ट प्राइस से परचेज़ करते हैं. कॉस्ट प्राइस को CP से डिनोट करते हैं. And now what is sale price? The price at which an article is sold out to a customer by a shopkeeper is called selling price. अब वो प्राइस जिसमें शॉपकीपर आगे अपने कस्टमर को चीज़ सेल कर रहा है या बेच रहा है, डेट इज़ सेलिंग प्राइस. समटाइम हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है. अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमें लॉस हो रहा होता है. अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट हो रहा होता है. एंड सेलिंग प्राइस इज डिनोटेड बाय SP. So what do you think? You have you've seen many times this logo, sale 50% off, 80% off, 70% off. What do you think about it? तो क्या ये लोग चीज़ें जो 50% ऑफ 70% ऑफ बेचते हैं, तो क्या ये लॉस ले लेते हैं? इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं डिस्काउंट पर, तो वो उनका लॉस हो रहा है? नो, दे डोंट इनक्योर लॉस, दे अर्न प्रॉफिट समहाउ इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, बट दे अर्न. तो होता क्या है कि जब वो 50% ऑफ करते हैं तो जो उन्होंने अपना एक सेटअप किया होता है, एक सेल प्राइस सेट करके रखी होती है कि अगर हम लोगों ने 10 रुपीज़ की से कॉस्ट प्राइस से शॉपकीपर चीज़ खरीद के लाया, उसकी कोशिश है कि मैं इसको 20 का बेच दूँ, लेकिन वो 20 की बेचने की बजाय उसको कम 15 रुपीज़ में बेच रहे हैं. अब हो तो उसे फिर भी प्रॉफिट ही रहा है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ उस पर कुछ % डिस्काउंट लगा दिया.
So see, there are some formulas of profit and loss. So what's the difference between profit and loss? First formula, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो जो हमारे पास आंसर आता है डैट इज़ और प्रॉफिट. लेकिन अगर हम अपनी कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें, मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा हो और हम कम पैसों में उस चीज़ को बेच देते हैं, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा ऑब्वियसली. अच्छा, अब गर्ल्स यहाँ से देखें, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेल प्राइस किसकी इक्वल होगी? ट्रांसपोज कर दें अगर कॉस्ट प्राइस को, तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. इट्स मीन सेल प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे भी हमने ट्रांसपोजिशन से दो फार्मूलाज निकाल दिए इसी मेन फार्मूला से. डेट अगर आपने सेल प्राइस फाइंड करनी है तो क्या होगा? सेल प्राइस किसकी इक्वल हो जाएगी? माइनस सेल प्राइस है ना, माइनस सेल प्राइस ट्रांसपोज हो जाएगी और लॉस इस साइड से ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस लॉस. तो हो जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस प्लस सेल प्राइस. Okay, so these are the basic formulas regarding to profit and loss. But okay, see, आपके पास अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है तो आप अपनी सेल प्राइस इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज पता है और सेल प्राइस भी पता है तो आप अपनी कॉस्ट प्राइस इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है. लेकिन अगर आपको सेल प्राइस पता है और लॉस पता है तो आप अपनी कॉस्ट प्राइस इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको अपनी कॉस्ट प्राइस पता है और लॉस की परसेंटेज पता है तो अपनी सेल प्राइस इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यही जो 4 बेसिक फार्मूलाज हैं, दीज 4 बेसिक फार्मूलाज, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3. हियर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹9,600 एंड प्रॉफिट की परसेंटेज 10% है. अच्छा, अब देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. आपने फाइंड क्या करना है? सेल प्राइस. तो अब देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे या फिर कौन सा डेटा यूज़ करेंगे. लेट्स सी. पहले हम फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे जो हमें डेटा गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹9,600, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 10%. हमने सेल प्राइस कैलकुलेट करनी है. अभी अगर आप यहाँ देखो, फोकस करो, तो सेल प्राइस अगर आपने कैलकुलेट करनी हो और आपको गिवन हो, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करके, जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर चल रहा है, ये फार्मूला यूज़ करके आप अपनी सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ़ यू नो अबाउट कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज, देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला. गॉट इट? सो here I can write by using formula sale price is equals to cost price multiply profit percentage plus 100 and divided by 100. तो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं. कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लगा देंगे हम. कॉस्ट प्राइस की जगह आपने 9,600 लगा दिया. प्रॉफिट परसेंटेज 10 था. प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें 10% गिवन है, तो हमने यहाँ पे सिंपल 10 लगा दिया क्योंकि ओके. सो 100 की जगह 100 सब्सिट्यूट कर दिया और इस डिनोमिनेटर वाले 100 की जगह ऑब्वियसली वो डिनोमिनेटर वाला 100 एज इट इज़ रहा है. सो यू नो दैट 10 + 100 गिव्स यू 110. So 9,600 multiply 110 over 100. Okay, here cutting is possible. As you see that these two zeros are cancelled with these two zeros. So इनको कैंसिल करते हैं. आपके पास ये 2 ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, राइट? सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ आ जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल्स 96 multiply 110. तो आप 96 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं. रफ वर्क में यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन की. जी, लेट्स सी. 6 ज़ीरो ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6. सिमिलरली मल्टीप्लाई क्रॉस साइन, 9 ज़ीरो ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9. एंड एज यू नो डैट मल्टीप्लिकेशन के सेकंड स्टेप में आपने एडिशन करनी है. इट्स वेरी सिंपल. आप एडिशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 10,560. इट्स मीन कि उसके पास सेल प्राइस आई है 10,560. अगर शॉपकीपर ने कोई चीज़ 9,600 की परचेज़ की थी या कॉस्ट प्राइस की 9,600 रुपीज़ थी, तो उसने वही चीज़ जो 9,600 की थी उसने वो 10,560 रुपीज़ में सेल भी कर दिया. इट्स रियली इंटरेस्टिंग. मीन्स उसने 10% प्रॉफिट लिया है. कम पैसों की चीज़ खरीद के ज़्यादा पैसों में बेची है, तो ऑब्वियसली ही अर्न प्रॉफिट. ओके, कम टुवर्ड द सेकेंड प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 की रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 5 आप खुद से सॉल्व करेंगे होमवर्क में. सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. अब आपने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है.
व्हेन सेल प्राइस इज गिवन, सेल प्राइस आपको गिवन है 851 और लॉस आपको पता है 8% लॉस हुआ है. सो लेट्स सी, पहले हम अपना डेटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. दे गिव अस सेल प्राइस इज इक्वल, सोल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल्स टू ₹851 एंड लॉस की परसेंटेज कितनी दी हुई है 8%, राइट. ओके, सो कॉस्ट प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है. लेट्स सी अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है. इफ़ यू नो अबाउट सेल प्राइस एंड लॉस परसेंटेज, सो एंड वी वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, so let's see which formula is used here. So basically we want to calculate cost price, sale price and loss percentage is given. I am going to use this last formula, last one formula. cost price कैलकुलेट करनी है आपको, सेल प्राइस गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है. तो ये फॉर्मूला हम सब्सटीट्यूट करते हैं. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस divided by 100 minus loss percentage. So substitute this formula here. Cost price is equals to 100 multiply sale price, 100 minus loss percentage. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 100 एज इट इज़, मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़, सेल प्राइस की जगह आपने सब्सटीट्यूट कर दिया 851 एंड डिनोमिनेटर में 100 एज इट इज़ आ जाएगा, लॉस परसेंटेज की जगह 8 आ जाएगा. एंड यू नो डैट 100 माइनस 8 92 एंड 100 को आप 851 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 85,100, राइट. तो एज यू सी कटिंग पॉसिबल है. टू के टेबल पे कटिंग करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है. जब आपने 2 के टेबल पे कटिंग की आपने, देखें, लेट्स सी, लास्ट स्टेप में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, आपके पास 11 था लेकिन 2 5 ज़ा 10, तो अगेन 1 कैरी चला जाएगा फर्स्ट जीरो के पास, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 0 ज़ा 0. सिमिलरली डिनोमिनेटर में 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, इट विल बिकम 12, सो 2 6 ज़ा 12. तो फर्दर अभी आप देख रहे हैं फर्दर कटिंग पॉसिबल है. यहाँ पे 2 के टेबल पे फर्दर कटिंग करते हैं अपने लास्ट स्टेप की. मेरे पास यहाँ स्पेस कम थी, डैट्स वाई कैन ड्रॉ लाइन. आप इसको इन स्टेप्स को नीचे करेंगे. 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास 5 आप करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, अगेन 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10. डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो गर्ल्स यहाँ पे एज यू नो 23 इज़ अ प्राइम नंबर. तो अब फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है. आप इनकी डिवीजन करके आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो हमने जब डिवीजन की तो न्यूमरेटर will come within the division box and denominator comes outside. So 23 9 are 207 and आपने 212 में से 207 माइनस किया, you obtain 5. नेक्स्ट स्टेप में 7 आपके पास आ जाएगा. 23 2 are 46, 57 minus 46 gives you 11 and in the next situation you got 5. So 23 5 are 115. It's mean you obtain answer 925 and that is your cost price. Means कि आपके पास अगर शॉपकीपर ने 925 की चीज़ परचेज़ की थी तो उसको 851 रुपीज़ में कस्टमर को सेल करनी पड़ी मजबूरी के तहत. तो ऑब्वियसली उसने अगर महंगी चीज़ परचेज़ की है और कम पैसों में उसने सेल कर दी तो उसे लॉस ही होगा और उसे 8% लॉस हो रहा है. सो एक्सरसाइज इज योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 and 5. बिकॉज पार्ट 3 मैंने आपको वीडियो में भी करवा दिया इस क्लास वर्क में. तो 1 और 5 आपके होमवर्क में है और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 and 5 आर इंक्लूडेड इन योर होमवर्क. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.